ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका के 5 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे रुक्मवान, सुषेणु, वसु, विश्ववसु और परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार भी माने जाते हैं। इनका नाम तो राम था, किंतु इन्हें भगवान शिव से एक अमोघ परशु प्राप्त हुआ था, जिसे धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। एक दिन की घटना है, ऋषि जमदग्नि ने रेणुका जी से कहा कि संध्या का समय है, संध्या तर्पण करने के लिए नदी से जल और पत्र पुष्प उपस्थित किए जाए। वह नदी के तट पर गईं। वहां नदी की दूसरी ओर राजा चित्ररथ फूलों की माला पहने हुए बहुत सी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रेणुका जी का विवाह से पूर्व जीवन राजकुमारी का था। उस राजा का वैभव, जल विहार आदि देखकर उन्हें अच्छा लगा। वे भूल गईं कि उन्हें जल आदि लेकर महर्षि के पास पहुंचना है और मानसिक विकार से युक्त हो गई। उनके मन में कुछ क्षण के लिए अशांति पैदा हो गई। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने देखा विलंब कैसे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से सारी बात जान ली और कहा, तुम ब्रह्म तेज से वंचित हो गई। तुम्हारा आचरण धिक्कारपूर्ण है। हम ब्रह्म ऋषियों के समीप रहने वाली किसी को देखकर मन विचलित कैसे हो गया। उन्होंने एक एक करके पहले चारों पुत्रों को माता का गला काट देने की आज्ञा दी। चारों पुत्र सिर झुकाकर खड़े हो गए। महर्षि ने देखा कि पुत्र मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, विचार शक्तिहीन हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ अर्थात तुम सब पागल हो जाओ। उसी समय फरसा धारण किए तेजस्वी भगवान परशुराम जी पधारे। ऋषि जमदग्नि ने उनसे कहा, अपनी माता का सर काट दो। भगवान परशुराम अपने पिता की शक्तियों से भली भांति अवगत थे। अगर वह अपने पिता के आदेश की अवहेलना करते तो उन्हें पिता के द्वारा शाप दिया जाता, और अगर उनके आदेश का पालन करते हैं तो उन्हें उनके पिता प्रसन्न होकर वर मांगने को कहेंगे और वह अपनी मां को पुनर्जीवित मांग लेंगे। तत्काल परशुराम जी ने फरसे से माता का सर काट दिया। जब उन्होंने माता का सर काट दिया तो ऋषि जमदग्नि का कोप शांत हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, तुमने जो मेरी आज्ञा का पालन किया इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारी क्या कामना है? तो उन्होंने कहा कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए और उन्हें स्मृति न रहे कि मैंने उन पर प्रहार किया था। दूसरे वर में उन्होंने भाइयों को स्वस्थ कर देने की कामना की और तीसरे वर में उन्होंने दीर्घायु व अजयी होने का वरदान मांगा। ऋषि जमदग्नि ने उन्हें तीनों वर प्रदान किए।